जाहिद साहब, बहुत मज़े का मैच हुआ। 6 रन्स डिफेंड करने थे और यकीनन हुनैन ने, जिसके अभी तक चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, हर बंदा जो है वो हुनैन शाह का जो लास्ट ओवर है उसको डिस्कस कर रहा है और वाकई में हैदराबाद ने एक ये नाकाबिले यकीन था, अननोन थ्रेट था हमारे लिए PSL 11 में और उन्होंने वो साबित किया। देखिए कल का जो मैच है ये तवक्को की जाती थी कि जो नॉकआउट मैचेस हैं यानी कि प्लेऑफ के मैचेस ऐसे ही होंगे, लेकिन पहले मैचेस तो वन साइडेड हुए और जो कल का मैच था वो आखिरी लम्हात में तो ऐसा बन गया था कि स्टेडियम में बैठे हुए तमाशाई अपनी नशिस्तों से और जो घरों में बैठे हुए हैं लोग टीवी के सामने, वो भी मेरा ख्याल अपनी सीटों से उठ नहीं सके। इतना दिलचस्प मैच था और ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि क्योंकि अब जाहिर है हर तरफ कराची के हैदराबाद किंग्स मैन की तारीफ़ की जा रही है। ज़ाहिर है वो जीती है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अच्छा खेली, पूरी उन्होंने फाइट की और फिर एंड पे जाके एक ऐसा ओवर था जिसमें सिर्फ 6 रन्स की ज़रूरत थी। अब बहुत कुछ कहा जा चुका हुनैन के बारे में, ख़ासतौर पर शादाब ने तो जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने भी कहा कि आज अल्लाह ताला ने की तरफ से जो है इज़्ज़त मकसूद थी हुनैन शाह की, सिर्फ 6 रन्स थे और वो भी ना बना सके। हालांकि देखें वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। फ़हीम अशरफ जब तक थे लगता था इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में गेंदा, फिर जैसे कि डग आउट में हमने देखा माद वसीम बहुत जज्बाती अंदाज में घूम रहे थे, लगता था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह तय कर लिया है या उनको लगता है कि अब हम जीत ही जाएंगे, लेकिन बाजी पलट गई। और फिर हुनैन ने जिस किस्म की बॉलिंग की है वो सबके सामने, जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैंने कहा था कि यार करके रखूँगा, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा। फिटनेस मसाइल का भी शिकार रहे। चलें एक बड़े भाई जो है नसीम शाह तो बाहर बैठे हैं, उबैद शाह भी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। हुनैन ने कमाल की बॉलिंग की है और एक इंतहाई दिलचस्प मैच मैं समझता हूँ मुद्दों याद रखा जाएगा कि ये जो कल मैच खेला गया। और हैदराबाद की तो एक आपको पता है अब लंबी कहानियाँ कहना चाहिए कि जैसे किसे कहानियाँ इंसान पढ़ता है कि नई फ्रेंचाइज आई हो और फिर शुरू में तनकीद भी हुई, उनकी गेंद पे रंग चढ़ गया, फिर यहाँ ते होते होते। लेकिन जो एक मेजर बात मैं अभी करना चाहूँगा क्योंकि बात तो आगे भी चलेगी कि बहुत अच्छी चीज़ जो थी इस टीम में देखी थी इनकी वक्तन फ़वक्तन टेम के साथ जो उन्होंने चेंजेस करते रहे। लबूशेन पहले पीछे आते थे, फिर ओपनिंग पे आने लगे। साइम अयूब जो कि कौमी टीम में कह के मीडिया भी बहुत से माहिरीन साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी था गैर के इनका बैटिंग आर्डर चेंज करके देख लें, उनको ओपनिंग पे भेजते रहे। गो साइम अयूब ने बैटिंग के साथ अभी अपना कोई इतना रोल प्ले नहीं किया, लेकिन बहरहाल कल उन्होंने पहले 3 ओवर बहुत अच्छे के बॉलिंग में कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते थे साइम अयूब। तो कल के मैच की जितनी भी तारीफ़ की जाए दोनों टीमों की, और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है हैदराबाद किंग्स मैन जिन्होंने 4 मैचेस हारे थे और फिर एक का उन्होंने जीत का सफ़र शुरू किया। और इसमें मेजर चीज़ें मैं अभी जल्दी में थोड़ी बता दूं जो मुझे दिखाई देती हैं। एक तो उनके कोच हैं जैसन गिलेस्पी, क्योंकि बड़े नाम नहीं हैं उनकी फास्ट बॉलिंग है, अगर बॉलिंग के हवाले से देखा जाए शानदार उन्होंने बॉलिंग की है। फिर लबूशेन बजाते ख़ुद उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जैसे कैप्टन को कहा जाता है। और फिर जब मैक्सवेल इनकी टीम में आ गए तो लगता है कि हालांकि उन्होंने 1 या 2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं, लेकिन उनके आने से एक टीम का रिदम बन गया। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ अगर मालकान की तरफ से, फवाद साहब की तरफ से उनकी हौसला अफजाई ना होती इब्तिदा में, हाथ पांव फूल जाते तो शायद टीम तक यहाँ तक ना पहुँच पाती। बिल्कुल। सलीम खालिक साहब, हम कल के मैच के हवाले से बात करें। एक हिस्टोरिकल कहा जाए मैच था, लास्ट ओवर था, हुनैन शाह ने सीक्रेट PSL डोमिनेशन। इससे पहले अगर हम बात करें तो मोहम्मद समी की जानिब से 2017 में इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स उन्होंने 5 रन जो थे उसको डिफेंड किए। उस्मान शनवारी उन्होंने 2019 में कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स 5 रन डिफेंड। और अब हुनैन शाह भी इस लिस्ट में है। इस्लामाबाद के अगेंस्ट उन्होंने 6 रन जो लास्ट ओवर में वो डिफेंड किए। यकीनन एक बॉलर के लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ से मैच को भी कैसे से आप एक फ्लूक नहीं कह सकते हैं, एक उनकी स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने बताया वो यॉर्कर खेलेंगे। इसके साथ साथ थ्रू आउट जिस मोमेंटम के साथ हैदराबाद खेली है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या कहेंगे कल के हैदराबाद की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे? लाबिश, अगर हम मार्नस लाबिशन की बात करें जिनका स्टार्टिंग में हम कहते थे कि कैप्टनसी का एक्सपोजर नहीं है, T20 का उतना एक्सपोजर नहीं है, बट जैसा जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि वो जो चेंजेस थी उनके लिए कितनी बेहतर रही। सबसे पहले अगर आपको देखना है कि इनकी टीम क्यों जीती तो सिर्फ एक फुटेज देखें, कुछ तस्वीर देखें जो मैच के बाद जो उनके कैप्टन हैं मानस लबोशेन, वो यूं हाथ रख के आंखों पे रो रहे हैं। भाई गोरे के बारे में तो हम कहते हैं कि गोरे यहाँ आ रहे हैं तो सिर्फ पैसों के लिए आ रहे हैं, इनको पैसे दो वो खेलेंगे, तभी ऐसे ही होगा। लेकिन फिर यहाँ की पाकिस्तान में इतनी इज्जत मिलती है, इतना ख्याल रखा जाता है कि वो जो प्लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं टीम के साथ, वो समझते हैं यार ये मेरी टीम है। तो मार्नस लबोशेन भी इस हद तक इन्वॉल्व हो गए थे मैच में कि जब वो जीते हारा हुआ मैच तो वो रोने लगे ग्राउंड में। इससे आप कमिटमेंट का अंदाजा लगाएं, इससे अंदाजा लगाएं
कि टीम कितनी जेल हुई हुई है। जो इस टीम में मेरे एक दो लोग हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि जो इसके ओनर है फवाद सरवर, उन्होंने शुरू में ही अपने प्लेयर्स को 2 हिदायत दी थी कि 6 की 6 बॉलें यॉर्कर करो और हर गेंद पे अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलो। जाहिर है ऐसा हर वक्त तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन जिस वक्त आखिरी ओवर करने हुनैन शाह आए तो उन्होंने ये बात याद की और उसके बाद उन्होंने यही किया कि यॉर्कर्स की कोशिश की। यॉर्कर करते हुए अक्सर ये होता है फुल टॉस बन जाती है, लेकिन उनकी लक भी अच्छी थी। अनप्लेएबल बॉल्स वो कर रहे थे, जड़ों में गेंदें आ रही हैं। जब इमाद वसीम आए तो इमाद वसीम ने बहुत जोर का शॉट खेला, आमतौर पर वो चौका होता है, लेकिन वो फील्डर के हाथ में गई। इससे पिछला ओवर जो मोहम्मद अली ने किया 22 रन दिए थे, फहीम अशरफ बहुत मार रहे थे, ग्रीन मार रहे थे, लेकिन वही दोनों खेल नहीं पाए इनकी जो 4 बॉलें थी। तो ये सब उनके हक में अच्छा चल रहा था और जबरदस्त तरीके से मैच जीते। किस्मत ने बहुत साथ दिया। उस्मान खान को 3 चांस मिले, 2 कैच ड्रॉप हुए, 1 रन आउट, 50 कर गए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी परफॉर्मेंस 80% मैच पे ये लोग हावी थे। लेकिन जो 19th ओवर हुआ मोहम्मद अली का, जो 22 रन दिए, वहां से गेम चेंज हुआ। लेकिन आखिरी ओवर में हुनैन ने कवर कर दिया। मोहम्मद अली को भी गुस्सा आया था, जो उनके चैपमैन से तरफ कलामी हुई थी, तो वो अपना थोड़ा सा गुस्से में ओवर उन्होंने खराब किया था, लेकिन ओवरऑल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इनकी। सही। अच्छा, यूसुफ अंजुम भी हमारे साथ मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से। यूसुफ, सुन पा रहे हैं तो मुझे कहिएगा सबसे पहले अभी वहाँ की अपडेट्स क्या हैं। मैं आपसे यकीनन फाइनल की एलिमिनेटर 2 की भी डिस्कशन करूंगी, लेकिन अभी अगर हम इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात करें, वहाँ पर कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी कुछ देर बाद। सो अभी क्या माहौल है वहाँ पर? हिफ्ज़ा, यहाँ पर तमाम मीडिया नुमाइंदगान को 5 बजे का टाइम दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साथ PSL 11 की ट्रॉफी की रूनुमाई की जाएगी। लेकिन अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कोई 40 मिनट के करीब लेट है। इसकी बड़ी वजह ये है कि आपको पता है कि आपके सोशल मीडिया का दौर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने सोशल मीडिया को काफ़ी एक्टिव रखता है। तो इस वक्त पंजाब स्टेडियम के बाहर दोनों कप्तान ट्रॉफी के साथ अपना शूट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रा ताक़ीद की इत्तला दी गई है। और दूसरी जानब मैं इस वक्त क्योंकि स्टेडियम के अंदर ही मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जो कल रंगारंग क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रही है, तकरीबन 6:15 साढ़े 6 बजे के दरमियान इसका टाइम रखा गया है। तो उसकी ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर जारी है और तकरीबन 100 के करीब परफॉर्मर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी रिहर्सल करने में मसरूफ़ है। इसमें आपको पता है कि आज इजलास भी हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सदारत, जिसमें तमाम इंतजाम वतनी शक्ल दी गई, जिसमें ये जो सेरेमनी है इसकी भी इंतजाम शामिल थे। और इसमें हमारे जो मारूफ गुलकार हैं, आतिफ असलम, अली अजमत, आइमा बेग, साबरी सिस्टर्स, ये अपने फन का यहाँ पर मुजाहरा करेंगे। उनके साथ साथ जो परफॉर्मर होंगे वो इन गीतों पर अपना जो अंदाज है उससे भी लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। मजमूई तौर पर जितने भी इंतजाम थे आज उनको क्योंकि कम्प्लीट करना, और बहुत सी हमारे इतला के मुताबिक सियासी अहम शख्सियात को भी मदऊ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग एक पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का ब्रांड है और सारे लोग जिससे प्यार करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो शोबिज़ स्टार हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, जो भी है, जिस फील्ड से भी उनका तल्लक है, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो PSL फाइनल का हिस्सा बने। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने कुछ मेहमानों को यहाँ पर मदऊ किया, जिनको कल हम यहाँ पर देखेंगे। और दूसरी जानब जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं फाइनल के, और आपको पता भी है कि इनकी जो नर्ख थे वो महंगे रखे गए थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा देखने में आई है। और PSL फाइनल कल यकीनी तौर पर यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउसफुल होगा। सही, ठीक है। अच्छा यूसुफ, हम कल के मैच के हवाले से भी अगर डिस्कस करें, बिकॉज ऑब्वियसली कल पेशावर और इसके साथ साथ हैदराबाद का मैच होगा, लेकिन अभी एलिमिनेटर 2 की हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, हमने कल प्रोग्राम में जिक्र भी किया था कि इस्लामाबाद की जो एक अर्ली विकेट्स का इशू है टॉप ऑर्डर का, ये उनके लिए कितना मसला बन सकता है? आपको लगता है जो उनकी मिडिल ऑर्डर्स की जो अप्रोच थी मिडिल ओवर्स में भी, आपको लगता है कि उनके लिए किस हद तक इस शिकस्त की बड़ी वजह बनी? देखें, मेरे ख्याल में हिकमत अमली तो तकरीबन दोनों टीमों ने अच्छी की थी, लेकिन लक एक फैक्टर होता है खेल के दौरान के
किस्मत आपका बहुत साथ देती है। और जिस तरह हमने देखा कि हसन खान का जो एक उन्होंने छक्का बचाया बाउंड्री पे, वो जो एक चीज़ थी मेरे ख्याल में उसने भी काफ़ी किरदार अदा की। इससे साबित होता है कि लक अगर आपके साथ हो तो फिर कामयाबी कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। एक मौका पर तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जब हम मीडिया गैलरी में बैठे हुए थे, सब ने अपनी जो स्टोरीज है वो फाइनल कर ली थी कि इस्लामाबाद की टीम फाइनल में पहुंच गई है। लेकिन आखिरी ओवर जिस तरह का हुनैन शाह ने किया वो लाजवाब परफॉर्मेंस थी। और ऐसी कम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है खासतौर पर एक यंगस्टर की जानब से कि उन्होंने अपने आखिरी 6 रन का दिफा किया बड़ी कामयाबी के साथ। तो यकीनी तौर पर बहुत सी गलतियां भी की होंगी इस्लामाबाद की टीम ने, लेकिन लक जो थी वो यकीनी तौर पर हैदराबाद की मैन के साथ थी। और हमने पहले भी जिक्र किया था इसी प्रोग्राम में कि हैदराबाद किंग्स की जिस तरह उन्होंने दोबारा कमबैक किया हारने के बाद, 4 मैचेस हारने के बाद, उसके बाद वो यकीनी तौर पर मुस्तैद थे। उन्होंने मुल्तान सुल्तान की बड़ी मजबूत टीम को हराया और उसके बाद इस्लामाबाद की टीम को हराकर फाइनल में आना यकीनी तौर पर उनको एक पूरी टीम को क्रेडिट दिया जाता है। जहाँ उस्मान खान की बात हो रही है, हुनैन शाह की बात हो रही है, हसन खान की हम जिक्र कर रहे हैं, वो पूरी टीम कप्तान समेत जो भी लोग उनका हिस्सा है सब ने बहुत मेहनत की होगी। और अब देखते हैं कि कल जो एक बड़ा मैच होने जा रहा है फाइनल पेशावर ज़ल्मी के साथ, वो कैसा होता है, उसमें कैसी उनकी प्लानिंग होती है, क्या लक फैक्टर वहाँ भी उनका साथ देगा, इसके लिए हमें यकीनी तौर पर कल का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जो पिच है उसको भी तैयार किया जा रहा है, जो ग्राउंड मैन है उसको वो पानी लगा रहे हैं ताकि उसको अच्छी तरीके से तैयार किया जा सके। बिल्कुल यूसुफ, हम जो फाइनल के हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं कज़ाफी में, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन असगर सलीमी साहब, हम थोड़ा सा जो एलिमिनेटेड 2 है उसके डिस्कशन को जारी रखते हुए हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से अगर हम बात करें, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज दैट पॉइंट जहां पर ये लगा कि बस यहाँ पर ये मैच जो है वो इस्लामाबाद की जो ग्रिप है वो उसने अपने हाथ से जाने दिया? बिकॉज मार्टिन स्लेविशन की अगर हम गुफ्तगू सुने मैच के बाद, तो उन्होंने कहा कि एक पॉइंट था जब हमें लगा कि मैच हमारे बिल्कुल कंट्रोल में है, फिर हमारा कंट्रोल ऐसा ऐसा, एक पॉइंट पे उनको लगा कि बस हम ये मैच हार जाएंगे, बट गेम चेंज हो गई। हिफ्जा, अगर देखा जाए कल दोनों टीमों ने बहुत उम्दा खेला। कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी हो जाता था, कभी जो हैदराबाद किंग्समैन है वो ऊपर आ जाते थे। तो हम जो जर्नलिस्ट जब मीडिया गैलरी में बैठते हैं ना, तो हम पहले एक ज़हन बना लेते हैं कि ये टीम, इस टीम का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, तो हम पहले ही इंट्रो, अगर अखबार के लिए या टेलीविज़न के लिए हम इंट्रो पहले ही सोच लेते हैं ये चीज़ हो जाएगी सारी। लेकिन कल की जो सूरत हाल थी कि बज़ाहिर कभी नज़र आ रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड डोमिनेट करेगा, कभी वो ये सारी सूरत हाल बन रही थी। जब आखिरी 3 ओवरों में, आपको आखिरी 2 ओवरों में चाहिए थे 28 रन, और उसके बाद मोहम्मद अली के हाथ में गेंद आई और 22 रन उनको पड़ गए। आखिरी ओवर में जब 6 रन चाहिए थे, वो बिल्कुल इंटायरली गेम डिफरेंट हो चुकी थी। यानी 6 बॉलें, 6 रन और 6 विकेटें हैं। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि ये जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीत जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हुनैन शाह ने अभी बात की है, जिस तरीके से उन्होंने डेथ ओवर में बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है कि मेरे पास अल्फाज नहीं उनकी तारीफ़ करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच बड़ी आसानी के साथ जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने मारदार करने की कोशिश की। कोशिश उनकी यही थी कि छक्का लगा के ना मैच फिनिश कर दिया जाए। अगर उस वक्त थोड़ा सा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बैटर हैं, आपको पता है फ़हीम अशरफ ने भी सामना किया, क्रिस ग्रेन था, उसके बाद अहमद वसीम भी आए, ये चौका ये छक्के लगाने के चक्कर में थे। ये अगर स्टार्ट में सिंगल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेस को अननेसेसरीली जो है वो लास्ट ओवर तक खींच दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर नहीं, अगर यही देखा जाए, अगर ये सिंगलें लेते ना, पहले 2-3 में सिंगल भी हो सकती थी, डबल भी हो सकती थी। जब आप आखिरी ओवर में 6 रन होते हैं तो सारे का सारा जो प्रेशर होता है वो बॉलर पे होता है।